तो भाई गाइस आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने इन्फिनिटी कासल आर की मूवी 2 की स्टोरी। ठीक है, मूवी 1 हम लोग थिएटर्स में देख चुके हैं इन्फिनिटी कासल का, जिसमें अकाजा, डोमा और भी बहुत, यानी कि हम लोगों को बहुत सारे फाइट सीन्स दिखाए गए हैं अकाजा डोमा के साथ। यहाँ पे बहुत सारा फाइट सीन, और आप पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो को जहाँ तक मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर 159 फेस। यहाँ पे हम लोग इनोसुके को देखते हैं, जो कौवे के पीछे रिंजिरिन तलवार घुसेड़ते हुए बोल रहा है, मुझे एक स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन के पास लेके जाओ, मुझे एक ताकतवर डीमन चाहिए, ताकतवर डीमन। बेचारा कौवा रोने लग गया यार, देख ही सकते हो तुम लोग, कौवा रो रहा है बेचारा। नेक्स्ट सीन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनोसुके को। ठीक है, यहाँ पे वो डोमा को पता नहीं क्या करके देख रहा है, टू कुछ बोल रहा है। ठीक है, ओ मतलब वो शायद से कुछ टेक्निक यूज़ कर रहा है यार आँखों पे, और डोमा की आँखों में देख करके बोलता है 2, यानी अपर मुंडो, मतलब यहाँ इसके आंखों पे 2 लिखा है ना, इसलिए। तो यहाँ पे जो है इनोसुके बोलता है, यू आर अपर मून 2, योर सीक्रेट आउट, आई नो यू आर द सेकेंड फ्रॉम द टॉप, हा हा हा, इफ आई डिफीट यू आई विल बी अ हसीरा। मतलब यहाँ पे इनोसुके कहता है कि अच्छा तो तुम अपर मून 2 हो, हाँ तुम्हारा सीक्रेट बाहर आ चुका है, मुझे पता चल गया है कि तुम सेकेंड रैंक के हो टॉप से, और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं हसीरा बन जाऊंगा। यहाँ इनोसुके बोलता है। थोड़ा सा पास ले जाते हैं कैमरा को। ठीक है, नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे डोमा को, आई डोंट एक्जैक्टली हाइड द आई एम अपर रैंक 2, यू आर लुक इंटरेस्टिंग। मतलब यहाँ पे डोमा कह रहा है कि मैं एग्जैक्टली हाइड करता हूँ, मतलब मैं हाइड नहीं करता हूँ कि मैं अपर मैन 2 हूँ, ऐसे कुछ बोल रहा है सर। आई डोंट एग्जैक्टली हाइड, अच्छा मैं एग्जैक्टली मैं हाइड नहीं करता हूँ कि मैं अपर मैन 2 हूँ, तुम देखने में इंटरेस्टिंग लग रहे हो, यहाँ पे डोमा कहता है। यहाँ पे फिर से इनोसुके चिल्लाता है, When I become Hashira, I will call me the beast Hashira, no the boar Hashira। अच्छा, मतलब यहाँ पे इनोसुके बोल रहा है कि जब मैं हसीरा बन जाऊँगा अपने आप को बोलूँगा बीस्ट हसीरा, मैं अपने आप को बोर हसीरा नहीं कहूँगा। ठीक है, बोर हसीरा शायद चिल्लाने का शायद से बोल रहा है कुछ ऐसे। ठीक है, विच डू यू थिंक इज़ बेटर है, तुम्हें क्या लगता है कौन सा बेटर है दोनों नेम से, मतलब बीस्ट हसीरा और बोर हसीरा में से। ठीक है, तो यहाँ पे वो कनाव को देखता है, हाँ कनाव रो रही है बेचारी। यहाँ पे बोलता है इनोसुके बोलता है कि यू आर ऑल बीटन अप, वेयर यू आर डूइंग, तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा चोटें लगा के क्या कर रही हो, हैं? इफ़ यू गेट इंजर्ड यू विल नो, तुम यहाँ पे चोट लग जाएगी तुम्हें यहाँ पे। मतलब इनोसुके को पता नहीं कि फ़ाइट कर रही थी, तुम्हें इतनी सारी चोटें लग चुकी है, तुम्हें पता भी है तुम्हें इंजरी हो सकती है, यहाँ पे हो पता है तुम्हें, यहाँ पे नहीं होना चाहिए तुम्हें, ऐसे इनोसुके बोल रहा है। यहाँ पे कनाव को बोल रहा है कि शिनोबु गेट रियली मैड एट यू, शिनोबु तुम्हारे ऊपर पूरा चिल्लाएगी, तुम यहाँ पे हो, पूरे कपड़े लत्ते गंदे कर दिए तुमने, हाँ वो बहुत गुस्सा करेगी, रियली गेट्स एंग्री, बहुत गुस्सा करेगी वो, इनोसुके बोल रहा है। इनोसुके को पता नहीं शिनोबु बेचारी शहीद हो चुकी है डोमो के हाथों, उसने एब्जॉर्ब कर लिया शिनोबु को पूरा का पूरा मारने के बाद। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कनाव को, और यहाँ पे इनोसुके को। इनोसुके बोलता है इज शिनोबु डेड, क्या वो मर चुकी है शिनोबु। यहाँ पे कनाव एकदम चुपचाप ही है, कनाव कुछ बोल ही नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पे अब डोमा देखता है, डोमा बोलता है ओ ऑफ कोर्स नॉट, शी इज़ नॉट डेड, शी इज़ लिव फॉर एवर इनसाइड मी। यहाँ पे डोमा बोलता है नहीं वो नहीं मरी है, वो फॉर एवर मेरे अंदर जिंदा रहेगी। तभी यहाँ पे फिर से डोमा कहता है ऑल द पीपल आई ईट
कुछ ऐसे बोलता है, इट आर डैट वे आई सेव देम, दे आर नो लॉन्गर इन पेन, दे नो लॉन्गर सफ़र, दे बिकम पार्ट ऑफ मी एंड फाइंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे डोमा कह रहा है कि जिन भी लोगों को मैंने आज तक खाया है, उन लोगों को मैंने बचाया है, अब उन लोगों को पेन, दर्द, तकलीफ़ नहीं सहना पड़ेगा, अब वो मेरे अंदर का एक पार्ट है, उन्हें हैप्पीनेस मिल चुकी है मेरे अंदर। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं यार इसको, इनोस्के को, कनाव काँप रही होती है, इनोस्के देखता है, इनोस्के को याद आता है यहाँ पे ये कनाव किस तरीके से उसका मदद की थी, पट्टी उट्टी बांधी थी यहाँ पे। आई स्क्रैच अप द वुड सो आई डोंट टच इट एंड डोंट पुल आउट द थ्रेड ऑन योर ओन। अच्छा, ऐसे कुछ बोल रहा है कि कुछ कपड़े बांधा हुआ है हाथ में, वो निकालता नहीं है खुद से, ठीक है, खुद से नहीं निकालता है इनोस्के। मतलब वो जो पट्टी उट्टी जो बांधता है ना सिनोबू, है देखो सिनोबू, पिंकी प्रॉमिस। अच्छा, मतलब इनोस्के जब तबीयत ख़राब था इनोस्के का, पूरा चोट घूट लगा था, तो सिनोबू उसको मदद की थी। सो डोंट टच इट, यहाँ पे सिनोबू बोलते हैं कि इन पे टच मत करना, ये मैं बांध रही हूँ, तुम इन्हें खुद से नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, खुद से मत निकालना इन थ्रेड को जो मैंने बांधा है, पिंकी प्रॉमिस करो मुझसे। सिनोबू है ये, नहीं कनाव है, सही से कनाव ही है, देखने में तो कनाव लग रही है, कनाव ही होगी पिंकी प्रॉमिस। यहाँ पे देख रहा होता है इनोस्के बोलता है, आई एम गोइंग क्रू यू अप यू स्क्रीम, मतलब इनोस्के पक्का गुस्सिया रहा होता है और इनोस्के झट से जाता है डोमा की ओर। और यहाँ पे कनाव बोलती है, डोंट ब्रीथ इन द कूल एयर ही स्प्रेड, मतलब यहाँ पे कनाव बोल रही है कि सांस मत लो, बहुत ठंडी हवा है, तुम्हारे फेफड़ों में जा सकती है। और इनोस्के झट से जाता है डोमा के पास और यहाँ पे इस्तेमाल करता है बीस्ट ब्रीदिंग, फोर्स फैन, स्लाइसिंग डाइस, और ढेर सारे स्लाइसिंग डाइस का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पे डोमा कहता है, व्हाट स्लो टेक्निक, क्या टेक्निक है, ठीक है, विद द चेयरपिंग कटाना, वो भी टूटी हुई कटाना से, तुम बहुत स्ट्रेंज हो स्वॉर्ड्समैनशिप में, मतलब यू आर स्ट्रेंज स्वॉर्ड्समैनशिप, मतलब वो इस इनोस्के को एक क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज बोल रहा है, स्ट्रेंज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यार स्ट्रेंज को हिंदी में, हम खुद ही भूल गए, स्ट्रेंज को क्या बोलते हैं यार, छोड़ो यार, जो भी है, स्ट्रेंज कटाना टूटी हुई थी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डोमा को, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, और डोमा हमला कर देता है इनोस्के के ऊपर, और इनोस्के एक लात मारता है डोमा का पंखा में, और वहाँ से उड़ते हुए वापस चला आता है कनाव के पास। और यहाँ पे डोमा कहता है, यू आर फ्लेक्सिबल, इम्प्रेसिव, तुम फ्लेक्सिबल हो, क्या बात है, द हेड इज ए मास्क राइट, तो तुम्हारा सर एक मास्क है, तुमने मास्क पहना है, तुम, यहाँ पे यू बोलता है तुम। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनोस्के को जो कटाना लेके पहुँच चुका है वापस से कनाव के पास, कनाव की कटाना लेकर के। और यहाँ पे डोमा चिंता में होता है, मतलब चिंता नहीं, हैरान बोल सकते हैं। यहाँ पे वो बोलता है, इज़ दिस योर्स, इनोस्के बोलता है कनाव को, कनाव बोलती है हाँ, तो अगली बार इसे खोना मत, यहाँ पे डोंट लेट हिम टेक इट अगेन, अगली बार उसे लेने मत देना। डोमा के बारे में बोल रहा होता है इनोस्के कि उसको लेने मत देना। और डोमा उड़ के चला आता है इनोस्के की ओर और बोलता है, यू आर क्विक, आई डिडंट इवन नोटिस, तुम बहुत तेज हो, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। और यहाँ पे इनोस्के और डोमा के बीच में फाइट चालू हो जाती है, काफ़ी खतरनाक सी फाइट। और फिर इनोस्के एक लात जपड़ देता है सीधा डोमा के पेट में और डोमा को पीछे ढकेल देता है लात मार के। और फिर हम लोग देखते हैं फाइट हो रहा होता है। डोमा बोलता है, इतना भी बुरा नहीं था। और यहाँ पे इनोस्के बोलता है, क्या हमला। और यहाँ पे डोमा बोलता है, ही इज स्विंगिंग हिज स्वॉर्ड बट ही इज आउट ऑफ रेंज, टू फार अवे। ये अपनी स्वॉर्ड को गोल गोल घुमा रहा है पर ये मुझसे बहुत दूर है।
तो मैं इसके रेंज से बाहर हूँ, डोमा बोल रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनोस्के को। इनोस्के बोलता है सी यू कांट रीच मी एट ऑल, मतलब यहाँ पे डोमा कहता है कि देखो तुम मेरे नज़दीक भी नहीं आ सकते। और तभी डोमा की आंखों पे कट लग जाता है, स्लैश बोले तो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्लैश लग गया डोमा की आंखों में। और यहाँ पे डोमा बोलता है ही गॉट मी विथ ए स्लैश, उसने मुझे स्लैश मारा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनोस्के को, जो इनोस्के बोलता है बीस्ट ब्रीदिंग 9th फॉर्म एक्सटेंडिंग बाइंडिंग स्लैश, मतलब इसने अपने हाथ के हड्डियों को डिसलोकेट कर दिया है और अपने स्किन की मदद से इसने क्या किया है, अपने हाथ को लंबा किया है और सीधा डोमा की आंखों पे मारा है। और यहाँ पे कनाव बोलती है डिड ही डिसलोकेट ऑल द जॉइंट्स इन हिज आर्म, मतलब कनाव बोल रही होती क्या वो अपने सारे जॉइंट्स को डिसलोकेट कर दिया अपने आर्म से, ताकि वो व्हाट ही गोना डू नेक्स्ट, वो क्या करने वाला है आगे। और यहाँ पे इनोस्के को हम लोग देखते हैं, इनोस्के खड़ा होता है कनाव के आगे, ठीक है। और यहाँ पे इनोस्के बोलता है द प्रिसिशन ऑफ माई न्यू टेक्निक स्टिल इज नॉट सो गुड, मेरी ये जो न्यू टेक्निक है अभी भी सही से मतलब उतना भी अच्छी नहीं है। आई एम एमिंग फॉर योर नेक बट मिस, हाँ मैं एम कर रहा था तुम्हारे गर्दन की ओर पर मैं चूक गया और तुम्हारे आंखों पे लग गई। और यहाँ पे कनाव बोलती हाँ वाह वाई नो वाह हाँ हुआ हुआ कुछ तो कर रही है, ऐसे देख ही सकते हो कनाव को। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे डोमा को, हाँ सो यू कैन इमीडिएटली रेजिस्ट योर जॉइंट्स डज नॉट दैट हर्ट, तो तुम इमीडिएट अपने जॉइंट को अलग कर सकते हो और जोड़ भी सकते हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता, डोमा कहता है। फिर डोमा बोलता है एवरीथिंग अबाउट यू इज रियली स्लोप, तुम्हारे बारे में सब चीज़ स्लोप है। स्लोप का मीनिंग क्या होता है यार, हम भूल गए, शायद कुछ स्ट्रेंज कुछ बोल रहा है, स्ट्रेंज ही कुछ टाइप का बोल रहा होगा, ठीक है। तुम लोग को पता है तो कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे डोमा कहता है आई हैव बीन अलाइव फॉर ए रियली लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी ज़्यादा सालों से ज़िंदा हूँ पर मैंने तुम्हारा जैसा बच्चा आज तक नहीं देखा, इनोस्के को बोलता है। फिर इनोस्के बोलता है ओह या ऑफ कोर्स तुमने नहीं देखा होगा क्योंकि बाकी सब मेरे कंपैरिजन में रेबेल है, द रेबेल मैं हूँ लॉर्ड इनोस्के। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनोस्के का भाई मुखौटा छीन चुका है, आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट, इनोस्के बोलता है कि मैं कम्प्लीटली डिफरेंट हूँ। यहाँ पे इनोस्के को पता लगता है ये क्या, और कनाव चिल्लाती है इनोस्के। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आई न्यू इट वॉज ए मार्क्स, यहाँ पे ये बोलता है डोमा बोलता है क्या मुझे पता था ये एक मार्क्स है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे इट्स ए बोर हाइड ही इज थ्रू ए क्वाइट ए लॉट, यहाँ पे वो देखता है बोलता है ये एक सुअर का मार्क्स है, ये क्वाइट है। हाउ डिड यू सी, हाउ डिड यू डू द आइज, तुमने आँखों को मतलब ऐसे कुछ बनाया, शायद से आँखों के बारे में कुछ बोल रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनोस्के गर्म हो चुका है, यू मुझे वापस दो तुम। फिर यहाँ पे डोमा बोलता है आई फील आई लाइक रिमेम्बर योर फेस, मुझे लगता है मैंने तुम्हारा फेस कहीं देखा हुआ है। और तभी यहाँ पे कुछ लिखा पढ़ी का सीन आता है और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ बैक स्टोरी को, और यहाँ पे लिखा हुआ रहता है चैप्टर 160 सिमिलर फीचर्स रिटर्निंग मेमोरी, ठीक है। ये रिटर्निंग मेमोरी है इनोस्के का पास्ट का, तो हाँ इनोस्के का पास्ट काफ़ी लंबा है ये वाला, चलो इसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपने डोमा को, डोमा बोलता है मीट समवेयर बिफोर राइट,
मैंने तुम्हें देखा है कहीं पे। तो यहाँ पे इनोस्के बोलता है मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम मार्गरेट लाइक यू, तुमसे कभी मिला भी नहीं हूँ, समझे। यहाँ पे बोलता है कीप योर 50 हैंड्स ऑफ माई फर, तुम मेरे मार्क्स वापस दो, वो फर को गंदा मत करो। तो यहाँ पे डोमा कहता है आई हैव मेट, नो, मैं मिला हूँ तुमसे, तुमको पता है। तभी यहाँ पे इनोस्के बोलता है एंड आई एम सेइंग वी हैव नॉट, यू कीप, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं मिला तुमसे, तुम तुच्छ बोलता है या कीड़ा बोलता है शायद से। द वन आई मेट बिफोर वॉज शिनोबू, मैं जिससे मिला हूँ वो शिनोबू है, तुम नहीं। I feel like I met Shinobu somewhere long ago. I was going to ask her about it if we even meet again about. मैं शिनोबू से बहुत दिनों पहले मिला था, मैं उससे पूछना चाहता था कि फिर हम लोग कब मिलने वाले हैं, समझे। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, कनाव कहती है रुक जाओ इनोस्के, शांत हो जाओ। यहाँ इनोस्के बोलता है, इनोस्के नहीं बोल रहा, कनाव बोल रहा है ही इज जस्ट स्प्राउटिंग नॉइजेस, वो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो। तभी डोमा कहता है नॉनसेंस दैट हर्ट्स माय ओनली मेट्स इज दैट आई एम सीरियस। नॉनसेंस, मुझे दुख हुआ हैं, मेरे मेरिट, मेरे एडवांटेज को, मैं सीरियस हूँ, मुझे पता है। आई हैव ए गुड मेमोरी, मेरे पास एक अच्छी मेमोरी है। आई इवन रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज स्टिल ह्यूमन रियली विल, मुझे ये भी पता है कि मैं ह्यूमन था, ठीक है, और ह्यूमन में क्या क्या घटनाएं हुई मुझे वो भी पता है, समझे। और यहाँ पे डोमा अपने दांतों के अंदर अपना औजार को दबा के अपने माइंड में भाई अपने सिर में अपना उंगली घुसा के ऐसे स्क्रू से टाइट कर रहा है भाई वो। यहाँ पे इनोस्के बोलता है यू आर डूइंग, ऐसे चिल्ला रहा है उंगली घुसेड़े। ओ दिस इट इज, अच्छा तो ये है। तो ये 15 साल पहले की बात है, रिसेंटली हुई थी शायद से। एक 17 या 18 साल की लड़की मेरे पास एक बच्चे को होल्ड करके आई थी, एक बच्चे को लेके आई थी, और उसके हस्बैंड उसका हस्बैंड उसे मारा करता था, ठीक है, और एंड डैट हर मदर इन लॉ बुली हर डेली टू, और उसका मदर इन लॉ जो उसकी सास है वो भी उसे तंग करती थी, ठीक है, उसका हस्बैंड मारा करता था और उसकी सास भी बहुत तंग करती थी। एंड आई चीटेड द पैराडाइज फेथ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फेथफुल पीपल लाइक हर, और मैंने चीट किया ये कह के कि मैं वैसे कमज़ोर लोगों की प्रोटेक्शन में मदद करूँगा, जबकि मैं उन्हें खाता था, ठीक है। और यहाँ पे डोमा के पास वो आई हुई होती है आई डिडंट हैव पेरेंट्स और सिबलिंग्स। यहाँ पे ये लड़की बोलती है, मतलब इनोस्की की मम्मी बोलते कि मेरे पास ना ही पेरेंट्स है, ना ही मेरे भाई बहन हैं, ना ही माँ बाप है, ना ही भाई बहन है। एंड आई डिडंट हैव एनी वन टू रियली ऑन और एनी वे गो, और मेरे पास एक कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए। द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर फेस आई वॉज सो सोलोन, हर फ्यूचर वेयर वाइप्ड, व्हाट ए हॉरिबल थिंग टू डू। यहाँ पे डोमा कहता है कि मैं जब उसे पहली बार देखा तो मुझे स्वॉलन लगा उसकी फेस को देख के, फ्यूचर्स को देख के, फ्यूचर्स वेयर वाइप, मुझे लगा कि उसकी फ्यूचर ख़त्म हो चुकी है। मुझे काफ़ी बुरा लगा उसके बारे में, मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। तभी शी हैड गॉन ब्लाइंड इन वन आई बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड बिटन, वो एक आँख से अंधी थी क्योंकि उसका जो पति है उसे मारा करता था उसके फेस को, बट हर फेस रिटर्निंग टू नॉर्मल आफ्टर ट्रीटमेंट, शी वॉज प्रिटी, सो शी मेड ए लास्टिंग इम्प्रेशंस ऑफ मी।
तो कुछ समय के ट्रीटमेंट के बाद उसका फेस रिकवर कर गया और मैंने देखा कि वो बहुत सुंदर है और वो मेरे लिए कुछ गाना गीत कुछ गाया करती थी। ठीक है, ऐसे कुछ बोल रहा है डोमा। ठीक है, मतलब कुछ तो करती थी मनोरंजन के लिए। अब तुम लोग वो मत सोचना यार। ठीक है, शी हैड द सेम फेस एज यू। उसके पास सेम फेस था तुम्हारे जैसा। इट वॉज मोर डिलेक्टली एंड हैड सॉफ्टर फीचर्स बट उसके पास डेलिकेटेड सॉफ्टर फेस था। ठीक है, सॉफ्टनेस थी थोड़ी। आई बेट शी वॉज योर मदर। मुझे लगता है वो तुम्हारी माँ थी। ठीक है, यस यस देयर्स नो डाउट अबाउट। हाँ हाँ, ये डाउट नहीं कर सकते हैं, वो तुम्हारी माँ ही थी। यहाँ पे ना उसके बोलते हैं आई डोंट हैव ए मदर आई रेज इन ए बोर्स। मेरे पास कोई माँ नहीं थी, मैं सिर्फ सुअरों के बीच पढ़ा बड़ा हूँ। यहाँ पे इनोस्के बोलता है सी हैज नथिंग टू डू विथ मी। मेरी माँ ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे डोमा कहता है डिड हे बोर गिव बर्थ टू यू। क्या एक सुअर ने तुम्हें पैदा किया? यू आर ए ह्यूमन सो ए ह्यूमन मस्ट हैव टू गिवन बर्थ। तुम एक ह्यूमन हो तो तुम्हें एक ह्यूमन ने ही बर्थ दिया होगा, समझे? यार काफी ज्यादा ही पेजेस हैं यहाँ पे। चलो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं डोमा के ऊपर हमला कर देता है इनोस्के और बोलता है शट अप स्क्रीम बैक दैट बैक गिव दैट बैक। वो मुझे वापस दो मेरा बैग, मतलब मेरा मार्क्स, समझे? वो तुम कीड़े या तुच्छ प्राणी या डीमन ऐसे कुछ बोलता है। बीस्ट ब्रीडिंग सिक्स फैंग। यहाँ पे कनाव बोलते हैं इनोस्के। और यहाँ पे डोमा बोलता है लिसन टू माई स्टोरी टू द एंड। तुम्हें सुनना पड़ेगा मेरा स्टोरी एंड तक। द फेथ बेंगिंग अस टुगेदर इज मर्कल। क्योंकि हम लोग मिल रहे हैं एक साथ, ये एक मिरेकल से कोई कम नहीं है। तो मेरी स्टोरी एंड तक सुने। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं इनोस्के की छाती पे 2 कट लग जाते हैं बड़े बड़े। और हम लोग देखते हैं डोमा ने एक स्लैश मारा होता है इनोस्के को। और कनाव का पैर को देखते हैं हम लोग। और कनाव इनोस्के को बचा लेती है। इनोस्के आर यू ओके प्लीज कम डाउन। और यहाँ पे डोमा कहता है आई डिडंट इंटरेस्ट टू ईट योर मदर। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था तुम्हारी माँ को खाने में। ठीक है, वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत प्योर हार्टेड थी, मुझे अच्छा लगता था उसका रहना। अनफॉर्चुनेटली योर मदर वॉज ए फूल। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी मदर एक बेवकूफ़ थी। बट शी वॉज ब्यूटीफुल एंड गुड एट सिंगिंग। बट तुम्हारी मदर बेवकूफ़ थी बट वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और गाने में भी बहुत अच्छी थी, गाना बहुत अच्छा गाती थी। शी वॉज ऑफ्टन हेल्ड यू एंड sang टू यू। वो तुम्हें पकड़ के गाने गाती थी तुम्हारे लिए। आई डिडंट नो वाई बट इंटरेस्ट ऑफ लेबरिंग शी sang अबाउट द पिंकी प्रॉमिस। मुझे याद नहीं है कि वो उसने कब जो है कहा था सिंग करते करते एक पिंकी प्रॉमिस के अबाउट पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, कुछ कहा था पिंकी प्रॉमिस ऐसे कुछ करके गाना गाती थी। पिंकी प्रॉमिस शी ऑलवेज sang that टू यू। अच्छा, पिंकी प्रॉमिस गाना था शायद से, वो इनोस्के की मम्मी इनोस्के को पकड़ के गाती थी। इनोस्के को कुछ याद आता है पिंकी प्रॉमिस से। आई विल प्रोटेक्ट यू आई प्रॉमिस अंटिल यू गेट बिग योर मदर विल प्रोटेक्ट यू। यू आर नॉट यू आर ऑल अलोन। मैं तुम्हें बचाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते, तुम्हारी मदर हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी सारी चीज़ों से, ऑल अलोन, अकेले ही। आई एम सॉरी इनोस्के, मुझे माफ़ करना इनोस्के। यू मे फील लोनली बट तुम अकेले हो जाओगे, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। आई विल वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट यू इन योर फादर्स शील्ड। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया तुम्हें तुम्हारे फादर से प्रोटेक्ट करने के लिए। इनोस्के आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हें बचाऊंगी इनोस्के।
ठीक है। और इवन इफ इट कम्स क्लोज टू मी माई लाइफ, कॉस्ट टू मी लाइफ, इवन इफ इट कॉस्ट मी माई लाइफ। अच्छा, अगर ये मेरे लाइफ से कीमती है तब भी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डोमा को। डोमा कहता है द वर्ड्स ऑफ द पिंकी प्रॉमिस सॉन्ग वेयर डिफरेंट ईच टाइम। जो वर्ड था पिंकी प्रॉमिस वाला सॉन्ग का, वो हर बार अलग अलग होता था। पार्ट वे थ्रू इट कुड बिकम ए सॉन्ग अबाउट तंकुई तानाकी और समथिंग इट वॉज क्यूट। ठीक है, वो एक पार्ट हुए था, वो गाती थी, वो बहुत अच्छा था और क्यूट था। ठीक है, तानी की कुछ करके था वो। और यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं इनोस्के को। यहाँ पे बोलता है इनोस्के शिनोबू को याद कर रहा होता है। शिनोबू यहाँ पे दिखती है। इट वॉज नॉट शिनोबू, आई थॉट इट वॉज हेयर, इट वॉज हर, बट इट वॉज नॉट। इनोस्के को लग रहा होता है वो शिनोबू है, पर उसको लग रहा होता है कि ये शिनोबू है। मुझे लग तो नहीं रहा है वो शिनोबू है, पर ये आवाज़ कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। शिनोबू को मतलब इनोस्के को लगता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में, यहाँ पे डोमा रहता है और इनोस्के की मम्मी रहती है। आई डिडंट इंटरेस्ट टू ईट हर, आई प्लान टू कीप हर अलाइव अंटिल हर स्पैन रैन आउट। यहाँ पे डोमा कह रहा है कि मुझे तुम्हारी माँ को खाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मैं चाहता था कि वो अपनी पूरी जिंदगी बिता के मरी। बट योर मदर ओ राइट कोटोहा was appear precious as she was foolish। पर तुम्हारी माँ जो है राइट दो कोटोहा was apparently as protective and she was foolish। तुम्हारी माँ बेवकूफ़ भी थी थोड़ी सी। ठीक है, she realized I am eating my followers। उसे पता चल गया था कि मैं अपने फॉलोअर्स को खाता हूँ। Even if I explained myself, she could not understand my glorious work। मैंने उसे कहा, समझाया, पर वो समझ ही नहीं रही थी मेरे ग्लोरियस वर्क को जो मैं कर रहा हूँ। मैंने उसे समझाया। So she cursed me। वो मुझे बरदुआ दी। And accused me of being a cruel liar। और मुझे झूठा कहा, बहुत बड़ा झूठा। और देन सी फेल्ड माई टेम्पल। और फिर वो टेम्पल से भाग गई, मेरे टेम्पल से चली गई। और फिर मैंने उसका पीछा किया। यहाँ पे इनोस्के की मम्मी बोल रही थी सॉरी, आई एम सॉरी इनोस्के, आई एम योर मदर इज़ फुलिश, सो फुलिश। तुम्हारी मम्मी एक बहुत बड़ी बुड़बक है इनोस्के। आई ऑलवेज फेल, मैं फेल हो जाती हूँ हर बार। गोइंग टू समथिंग बैड, सब चीज़ बुरा ही होता है हर बार। आई एम सॉरी इनोस्के, मुझे माफ़ कर दो इनोस्के। आई एम योर मदर बट आई मस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ यू। मैं तुम्हारी माँ हूँ, पर मुझे तुम्हारा गुड केयर करना है इनोस्के। पर ओ नो, उसे पता चल गया। नहीं, यहाँ पे वो नहीं, सॉरी यार। यहाँ पे वो बोले ओ नो आई डिडंट नो द वे, आई एम लॉस्ट। यहाँ पे इनोस्के की मम्मी बोलती है मुझे अब वे नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं भुला चुकी हूँ, खो चुकी हूँ। Which way? Which way is it to a village? कौन सा वे विलेज की ओर जाता है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे फिर वो बोलता है What should I do? I am sorry, I am sorry। अब मैं क्या करूँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर दो। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे डोमा को। There's no hair left to run। At this rate, he'll kill us both। अब यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है जहाँ मैं भाग सकूँ। ये रेट ऑफ टाइम में हम लोग दोनों मरने वाले हैं। But at least you alone could live। पर लेकिन तुम अकेला जी सको। मुझे माफ़ करना इनोस्के, मुझे माफ़ करना। और इनोस्के को और इनोस्के की मम्मी ऊपर से नीचे फेंक देती है। और फिर डोमा एक स्लैश के साथ
इनोस्के की मम्मी को मार डालता है। और फिर यहाँ पे बोलता है, डोमा कहता है देयर्स नो वे ही कुड सर्वाइव अलोन आउट हेयर। डोमा कहता है कि यहाँ पे कोई और तरीका है ही नहीं, वो अकेले सरवाइव कर ही नहीं पाएगा, वो अभी बहुत छोटा है। तुम एक बुड़बक हो, यू वेयर फुलिश टू द एंड। तुम बुड़बक थी अपने अंत तक। यहाँ पे अब डोमा कहता है डाइंग बिकॉज हिज मदर ड्रॉपिंग हिम फ्रॉम ए क्लिफ। यहाँ पे डोमा रो रहा होता है, बोल रहा होता है कि मरने वाला है क्योंकि इसकी मम्मी ने इसे फेंक दिया एक क्लिप से। हाँ, हाउ फुलिश, कितनी बुड़बक है। और इनोस के नीचे गिर रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं इनोस के गिरता है छपाक। और यहाँ पे इनोस को याद आता है ही किल्ड माई मदर। और यहाँ पे आई एट हर बोन्स एंड ऑल। यहाँ पे डोमा कहता है मैं उसके बाद उसके बोन्स और हड्डियाँ पूरा खा गया मैं उसे। इफ सी रन होम हर हस्बैंड कुड बीट हर। अगर वो अपने घर जाती तो उसका हस्बैंड उसे फिर मारता। एंड सी कुड नॉट डू एनीथिंग ऑन हर ओन सो सी एंड हर चाइल्ड कुड हैव डाई लाइक डॉग्स। उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं, वो अकेले जी ही नहीं पाती, तो वो कुत्ते की मौत मारी गई उसके बच्चे के साथ। कोटोहा वॉज मिजरेबल वॉज सी वॉज इवन हैप्पी। कोटोहा का मतलब क्या होता है? कोटोहा वॉज मिजरेबल वॉज सी वॉज हैप्पी। शायद कोटोहा नेम है शायद से, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है हाँ अब वो हैप्पी है, मतलब वो अब खुश है क्योंकि अब वो हर लाइफ वॉज मीनिंगलेस। वॉज सी इवन हैप्पी, क्या वो खुश थी? उसका लाइफ तो है मीनिंगलेस था, डोमा कहता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कनाव कहती है शट अप, तुम फ्रीक, तुम कमीने। और यहाँ पे इनोस्के को देखते हैं हम लोग। योर स्मेल्स हैंड आर सो क्यूट इनोस्के। तुम्हारा हाथ का स्मेल बहुत क्यूट है इनोस्के। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसकी मम्मी को। यू आर सो वार्म इनोस्के, तुम बहुत गर्म हो। यू आर एवरीथिंग टू मी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आई एम सो हैप्पी आई कैन बी विथ यू, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ इनोस्के। यहाँ आप लोग इनोस्के को देखते हैं। Faith in bringing us together really is a miracle। ये एक चमत्कार से कम नहीं कि हम लोग दोनों आपस में मिल रहे हैं। डोमा को कहता है इनोस्के कि हम लोग डोमा से मिल रहा हूँ मैं, ये एक मिरेकल है सही में। After all the demon who killed my mother and my friend is right before my eyes। जिन भी डीमंस को मैंने मारा है, डीमंस who killed my mother, मतलब जो डीमन ने मेरी माँ और मेरे दोस्त को मारा है वो सीधा मेरे आंखों के सामने है। फिर इनोस्के चिल्लाते हुए कहता है You have my gratitude for making me remember, just cutting off your head couldn't be enough। तुमने गलती कर दी मुझे सब कुछ याद दिला के, अब मैं तुम्हारा हेड को, मतलब कि जस्ट कटिंग ऑफ योर हेड, तुम्हारा सर को काटने से ये इनफ नहीं होगा। तुम्हारे सर के काटने से मेरा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। आई एम गोइंग टू सेंड यू हेल, मैं तुम्हें हेल में सेंड कर दूंगा। इनोस्के गुस्साते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा। और इसी के साथ ये वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी ये वीडियो देख ली है तो शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ तक देखा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम में, तब तक के लिए बाय। जो तूने मुझे मारी तो बोले रे ज़माना तेरा भी